हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम एचटेट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जो एचटेट का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे होंगे, तो उनके लिए मैंने कुछ डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर कि एचटेट का सिलेबस क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या पूछा जाता है एचटेट के सिलेबस में। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेडागोजी है वो 30 मार्क्स की, हिंदी 15, इंग्लिश 15, मैथ्स 10, रीजनिंग 10, हरियाणा जीके 10 और सब्जेक्ट 60। तो टोटल वी कैन गेट टोटल मार्क्स आर 150। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। देखो, पास होने के लिए हमें चाहिए 90 मार्क्स। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो एचटेट टीजीटी क्वालिफाई है मेरा साइंस से, फर्स्ट टाइम में ही मैंने एचटेट का पेपर दिया था और फर्स्ट टाइम में ही मेरा एचटेट क्वालिफाई हो गया था। तो उसके लिए मतलब मैंने क्या किया, एक देखो स्ट्रेटजी हमें बनानी होती है अपनी तरफ से कि हम क्या पढ़ें कितना पढ़ें। देखो सिलेबस हर चीज़ का बहुत वास्ट होता है बेटा, है ना, बहुत वास्ट सिलेबस होता है हर चीज़ का, हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। 150 के लिए अगर हम चाहें तो देखो पेडागोजी भी एक बहुत लंबी चौड़ी, ऐसा नहीं है कि हमने 2 चीज़ें पढ़ ली और उससे हमारा पेपर निकल जाएगा, नहीं। हिंदी में आप कितना ही पढ़ लो, इंग्लिश तो बिल्कुल ही आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखो कितने ज़्यादा हैं, 1000 2 हज़ार कितने भी कर सकते हैं, है ना। तो मतलब एक हमें थोड़ी सी ट्रिक बनानी होती है कि हम क्या क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको लेती हूँ पेडागोजी, कि पेडागोजी में हमारा कितना पढ़ना हमें चाहिए। देखो जो भी मैंने लास्ट ईयर्स के पेपर्स देखे हैं ना, एक तो हमें सारी जो थ्योरी हैं वो किसने दी हैं उनके नेम अच्छे से याद करने, हमें बिल्कुल आपको लिख करके रट लेना है कि कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने हमें दे रखी है, ठीक है, कि पावलोव की थ्योरी कौन सी है, थॉर्नडाइक ने कौन सी दी है, मतलब सबका आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होता, दुनिया बढ़ रही है, ठीक है ना। सबका तो पेपर नहीं निकलता ना, इतने बच्चे पेपर देते हैं, पर जो बच्चे अपनी स्ट्रेटजी बना के पढ़ते हैं उनका पेपर ज़रूर निकलता है। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखनी है और आप यकीन मानिए अगर मेरा हुआ तो आपका भी हो जाएगा, है ना। तो आप थ्योरी पढ़ सकते हो। एक मेन क्वेश्चन जो जिस पे बनते हैं, एक तो पर्सनालिटी वाले क्वेश्चन पे बनते हैं और एक इंटेलिजेंस पे। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, एक इंटेलिजेंस और एक पर्सनालिटी, और एक जो थ्योरी है उन सब के किस किस ने दी है, ये 3 चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से करनी है पेडागोजी में। और देखो हिंदी तो ऑलमोस्ट बच्चे फिर भी कर ही लेते हैं, है ना। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो आप वो फिर भी आप कुछ हद तक हम कर लेते हैं। इंग्लिश तो बहुत वास्ट है, तो इंग्लिश में आप जितना कर पाएँ, जो मेन जो आपके लास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं ना, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि जो उसमें वोकैब आई हुई है ना, बस वो कर लो। उससे ज़्यादा तो आप अभी टाइम भी कम दिया है इन्होंने इस बार, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो जो लास्ट ईयर्स की वोकैब है जो हरियाणा में पूछी गई है, वहाँ से वो क्वेश्चंस उठा के आप कर सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि जो हमारा एचटेट का पेपर बनता है ना, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैथ्स और रीजनिंग नहीं पूछा जाता, और रीजनिंग के तो बहुत ही लिमिटेड टॉपिक हैं। रीजनिंग को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैथ्स में भी आप 8 से 9 बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग में तो अगर आप सारे 10-12 टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप 10 के 10 भी आप रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर बात है हरियाणा जीके की, ठीक है। जो हरियाणा जीके है हमारा, हरियाणा जीके के अंदर हमें ज़्यादा, एक तो आप जो न्यूज़पेपर जो भी आपके 2 से 3 महीने के अंदर जो भी घटनाएं हुई है ना, मतलब सबसे ज़्यादा तो ये योजनाएं पूछी जाती हैं। जो करंट के भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके 10 है ना, तो ऑलमोस्ट 6 स्टैटिक जीके आती है, 4 करंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी योजना है, किसने किसका, मतलब वहाँ पर कोई चीज़ नई बनी हो तो उसको वहाँ पर उसकी स्टार्टिंग किसने की। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे हमसे करंट के पूछे जाते हैं 3 से 4 हरियाणा जीके में। तो यहाँ पे आप 5 से 6 नंबर
आराम से स्कोर कर सकते हो हरियाणा जीके में। जो आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक्स लगते हैं, जैसे रिवर्स वाला है, बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, वो छोड़ दो, है ना, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब मेन है हमारे पास सब्जेक्ट, कि हम सब्जेक्ट में क्या करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। देखो सब्जेक्ट के लिए मेन है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी उठाओ और 6 to 10 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर दो, 6 to 10, उससे ज़्यादा मत करना। ठीक है, 6 to 10 अगर आप एनसीईआरटी करते हो तो आप 60 में से 35 से 40 मार्क्स आराम से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ना। और 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद 35 से 40 नंबर हम अच्छे से स्कोर इस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ से 35 नंबर भी स्कोर कर लिए हैं तो हमें फर्स्ट पार्ट में कितने नंबर चाहिए, ओनली 55, और 90 में से 55 आराम से स्कोर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 55 में से आपको मेन, मैं आपको बताऊं यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो टाइम लगाना है ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है, आपको 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है। एक तो सब्जेक्ट पे और एक आपको पेडागोजी पे। अब देखो आपने अगर 35 नंबर यहाँ से ले लिए और 30 में से 25 नंबर आपने यहाँ से ले लिए तो हमारे पास कितने बन गए, 60 नंबर तो यहीं से हो गए। तो यहाँ से हम आराम से 30 नंबर निकाल सकते हैं, तो हमारा एचटेट क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है ना, तो ये एक स्ट्रेटजी है कि आपको पेडागोजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और टॉपिक्स आपको जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके है, डेली के आप थोड़ा थोड़ा उसको करते रहें कि भाई आपको हर किसी सब्जेक्ट में 5-5, 4-4 नंबर आपको मिल जाएं। अगर आप इतना भी कर पाओगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। पर बेटा ये बात ध्यान रखें, सब्जेक्ट पे और पेडागोजी पे आपको खासकर ध्यान देना है अगर आप अपना इस बार में एचटेट फर्स्ट टाइम में क्लियर करना चाहते हैं तो। देखो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था और मैंने 103 मार्क्स से अपना एचटेट को क्लियर किया है। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना उसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगी अपने एचटेट सर्टिफिकेट की, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 103 से इसको क्लियर किया है। ठीक है, और मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी, मैंने सबसे ज़्यादा पेडागोजी और सब्जेक्ट पे ध्यान दिया था। मेरी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो वो भी मेरा हो गया था। ठीक है, होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप चाहोगे तो आप अच्छा रिस्पांस दोगे तो मैं आपको ये सिलेबस भी, साइंस का सिलेबस भी मैं सारा आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूँगी। थैंक यू।